नमस्कार साथियों, तो कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। स्वागत है आपका अपना चैनल एपी कैरियर 2.3 में। आज हम देखेंगे विश्व एवं भारत की अर्थव्यवस्था के बारे में। यहाँ से 200 प्रश्न होने वाला है। इसमें आपको 50 प्रश्न हम कराने वाले हैं। कुछ इस तरीके से आपका प्रश्न रहने वाला है। सारे इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं, तो वीडियो के अंत तक बने रहिए। अगर देखिए आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, टीयर 4 का 4.0, एसएससी, जीडी, एमटीएस, सीजीएल, सीएचएसएल, और देखिए ग्रुप डी का जो है आरआरबी ग्रुप डी, उसके लिए भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो चलिए यहाँ से हम प्रश्न को शुरू करते हैं। तो पहला प्रश्न है, वाणिज्यिक बैंक निम्नलिखित में से किस प्राथमिकता क्षेत्र को उधार देते हैं। वाणिज्यिक बैंक निम्नलिखित में से किस प्राथमिकता क्षेत्र, एसएससी, जीडी, एमटीएस, आरआरबी, अदर कोई भी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करते हैं तो आपको उसके लिए है। तो यहाँ से है कि जो है प्राथमिक क्षेत्र में किसके क्षेत्र में दिया जाता है, तो लघु और कृषि क्षेत्र में जो वाणिज्यिक बैंक होते हैं वो आपको उधार देते हैं। नेक्स्ट है 2 नंबर प्रश्न कि रिजर्व बैंक का लेखा वर्ष क्या है। लेखा वर्ष, रिजर्व बैंक, भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई का लेखा वर्ष क्या है, कब से कब है, महीना बताना है। तो यह है जुलाई से जून। क्या, जुलाई से जून। जे याद रखिएगा, जे जूजू याद रखिए, जुलाई जून। ठीक, अगला देख लेते हैं 3 नंबर प्रश्न। निम्नलिखित राज्यों में से भारत में डैश की जन्म दर सबसे कम है। किसका जन्म दर आपको सबसे कम है, यानी कि किस राज्य में जन्म दर की बात कही गई है सबसे कम है, तो केरल राज्य में। 2 नंबर प्रश्न देखते हैं। 2 नंबर है, सार्क का सचिवालय कहाँ पे स्थित है। सार्क का जो सचिवालय है आपके कहाँ पे स्थित है, तो ये जो है काठमांडू यानी नेपाल। नेक्स्ट है, रेसिडेंस किससे संबंधित है। रेजिडेंस जो है किससे संबंधित है, शेयर की कीमतों से, मुद्रास्फीति से, भूमि की कीमतों से। रेसिडेक्स, क्या रेसिडेक्स किससे संबंधित है आपका, तो ये है भूमि की कीमतों से जो है रेसिडेक्स एक शब्द है। तो ऐसे प्रश्न पूछते हैं कि रेसिडेक्स शब्द जो है किससे संबंधित है, तो भूमि की कीमतों से। 2 नंबर प्रश्न देखते हैं। मुद्रा बाजार डैश के लिए एक बाजार है। मुद्रा बाजार जो है लघु अवधि निधि के लिए एक बाजार है, दीर्घ अवधि निधि के लिए एक बाजार है, परकाम्य लिखत के लिए एक बाजार है। ये जो है लघु अवधि निधि के एक बाजार है, यानी कि कम समय के लिए ये जो निधि का एक बाजार है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, किस संस्था को विश्व बैंक की सॉफ्ट लोन विंडो के रूप में जाना जाता है। किस संस्था को विश्व बैंक की सॉफ्ट लोन विंडो के रूप में जाना जाता है, तो ये जो है आपका आईडीएफ, क्या, आईडीए को सॉफ्ट विंडो लोन के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा वक्र बेरोजगारी मुद्रास्फीति दर के बीच के विपरीत संबंध को दर्शाता है, यानी कि एक दूसरे के विपरीत है। क्या, बेरोजगारी और मुद्रास्फीति के बीच जो है विपरीत संबंध को स्थापित करता है। उस वक्र का नाम बताना है। आपूर्ति चक्र, अस्तता वक्र और फिलिप्स वक्र। इसका जो सही आंसर हो जाएगा फिलिप्स वक्र जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। इन दोनों का विपरीत अर्थ है। नेक्स्ट है, विशेष आहरण अधिकार किसके द्वारा बनाए गए थे। विशेष आहरण अधिकार किसके द्वारा निम्न में से बनाए गए थे, तो आईएमएफ। क्या, आईएमएफ याद रखिएगा, आईएमएफ। नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित में से किस राज्य में भारत का पहला ग्रीन रेल कॉरिडोर शुरू किया गया था। आपको बताना है राज्य का नाम, भारत का पहला राज्य का नाम बताना है जहां पे ग्रीन रेल कॉरिडोर का जो है शुरुआत हुआ था। तो हुआ था तमिलनाडु राज्य में। किसमें, तमिलनाडु राज्य में, भारत के तमिलनाडु राज्य में। नेक्स्ट प्रश्न 11 नंबर है, ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। किस स्थान को दक्षिण भारत का मैनचेस्टर के रूप में जाना जाता है। किस स्थान को दक्षिण भारत का मैनचेस्टर के रूप में जाता है, तो कोयम्बटूर को। नेक्स्ट है, जब आय में वृद्धि के साथ एक वस्तु की मांग में वृद्धि होती है तो इस तरह की वस्तु को क्या कहा जाता है। जब आय में वृद्धि के साथ वस्तु की मांग की भी वृद्धि होती है तो उस अवस्था में वस्तु को हम क्या कहेंगे, तो उत्कृष्ट वस्तु। क्या, उत्कृष्ट वस्तु, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है, मुद्रा बैंक की स्थापना किसकी सहायता से हुई है। क्या, मुद्रा बैंक की स्थापना किसकी सहायता से हुई है, तो लघु व्यवसाय। किसके, लघु व्यवसाय से, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन भारत के बीमा व्यवसाय को नियंत्रित करता है। भारत का जो बीमा व्यवसाय इसको कौन नियंत्रित करता है, आरबीआई, आईडीबीआई, आईआरडीए कौन करता है, इसको जो है करता है आईआरडीए जो है भारतीय बीमा के व्यवसाय को नियंत्रित करता है। नेक्स्ट है, 12वीं पंचवर्षीय योजना की परिचालन अवधि कब से कब तक रही है। 12वीं पंचवर्षीय योजना की परिचालन अवधि कब से कब तक रही है, तो ये आपका रही है 2012 से लास्ट 2017 के बीच, 5 साल का रहता है। नेक्स्ट शब्द एक बहुत इंपॉर्टेंट है कि चुंगी, ऑक्ट्राइव
क्या है? चुंगी जो है क्या है? चुंगी एक प्रकार का क्या है? कर है, कर संग्रह केंद्र है, कर प्रसंस्करण केंद्र है। तो कर एक प्रकार का क्या है? तो चुंगी, सॉरी, चुंगी एक प्रकार का एक कर है। नेक्स्ट प्रश्न है, स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना को अब किस योजना के रूप में पुनर्गठित किया गया है? यानी कि पहले इसका नाम था स्वर्ण जयंती ग्राम स्वराज योजना, अब इसको नाम दे दिया गया है राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन। क्या? राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन इसका नाम दे दिया गया है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन ऊर्जा का वाणिज्यिक स्रोत नहीं है? क्या ऊर्जा का वाणिज्यिक स्रोत जो है वो नहीं है? तो यह है जलाई लकड़ी। क्या? जलाऊ लकड़ी जो है वाणिज्यिक का ऊर्जा स्रोत नहीं है। और स्रोत में पूछ दे तो ये हो जाएगा कोयला। नेक्स्ट है, कर आधार की राशि में वृद्धि के रूप में वृद्धि की दर को क्या कहते हैं? कर जो है टैक्स की आधार में राशि में जब वृद्धि होगा तो कर वृद्धि दर को क्या हम कहेंगे? अनुपातिक कर, प्रगतिशील कर, प्रतिगामी कर। तो इसको हम कहेंगे प्रगतिशील कर। नेक्स्ट है, आपूर्ति पक्ष अर्थशास्त्र डैश पर अधिक जोर देता है? आपूर्ति पक्ष अर्थशास्त्र किस पे सबसे अधिक जोर देता है? निर्माता पर, वैश्विक अर्थव्यवस्था पर, उपभोक्ता पर। तो ये जो सबसे ज़्यादा जोर देता है निर्माता पर, यानी कि मैन्युफैक्चरिंग पे। अगला प्रश्न भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है और चैनल पर अगर आप नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन में नोटिफिकेशन पे ऑल का सेलेक्ट कर ले, ताकि जब भी कोई मैं नया वीडियो डालूं तो सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन जाए। और अपने दोस्तों के पास भी जरूर शेयर कीजिएगा, क्योंकि इसमें जो है इंपॉर्टेंट प्रश्न मैं इसमें करा रहा हूँ। तो नौकरशाही के सिद्धांत के संस्थापक या उनको जनक कौन है? नौकरशाही सिद्धांत के जो संस्थापक हैं उन जनक कौन है? FW टेलर, मैक्स वेबर, एल्टर मेयो। इसका जो जनक है मैक्स वेबर है। कौन? मैक्स वेबर जो है नौकरशाही सिद्धांत के जनक है। अगला प्रश्न है, प्रत्यक्ष कर का मुख्य प्रभाव किस पर पड़ता है? प्रत्यक्ष कर एक, अप्रत्यक्ष कर होता है, दो कर होते हैं। तो प्रत्यक्ष कर का मुख्य प्रभाव किस पर पड़ता है? खाद्य कीमत पर, उपभोक्ता वस्तुओं पर, इनकम पे। तो प्रत्यक्ष जो कर है वो इनकम पे पड़ता है कि आप कितना कमा रहे हैं, तो प्रत्यक्ष रूप से दिख रहा है। तो प्रत्यक्ष कर जो है प्रभाव डालता है इनकम पर। देखिए प्रश्न इंपॉर्टेंट है, ऐसे ऐसे प्रश्न आपको आते हैं। ये भी प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है कि डंपिंग शब्द किसको संबंधित करता है? क्या? डंपिंग शब्द है, डंपिंग शब्द जो है किस पर निर्भर करता है? तो सीमांत लागत से कम कीमत पर एक वस्तु को विदेशी बाजार में बिक्री। क्या बोला है? सीमांत लागत से कम कीमत पर एक वस्तु के विदेशी बाजार में बिक्री को डंपिंग शब्द कहते हैं। अगला है, निम्नलिखित में से कौन विश्व आर्थिक आउटलुक रिपोर्ट जारी करता है? क्या? विश्व आर्थिक आउटलुक रिपोर्ट जो है कौन जारी करता है? IMF, विश्व बैंक, RBI। इसको जो है आपका IMF, क्या? IMF जो है विश्व आर्थिक आउटलुक रिपोर्ट दर्ज करता है। देखिए ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट, ऐसे प्रश्न आते हैं इसलिए मैंने ये प्रश्न करा रहा हूँ आपको। निम्नलिखित में से कौन सा देश ब्रिक्स समूह का सदस्य नहीं है? देखिए पूछा जा रहा है कि ब्रिक्स जो समूह है इसका सदस्य कौन देश नहीं है? क्या? ब्रिक्स का, ब्रिक्स में टोटल 5 देश आते हैं, BRICK, टोटल 5 देश हैं। इसमें कौन सा देश जो है आपका ब्रिक्स देश का सदस्य नहीं है? तो ये आपका होगा इंडोनेशिया। क्या? इंडोनेशिया आपका ब्रिक्स का नहीं है। ब्राजील है, रूस है, इंडिया है, चाइना है, कनाडा है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा राजकोषीय निधि का साधन नहीं है? क्या? राजकोषीय निधि का साधन निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है? तो खुला बाजार परिचालन जो है राजकोषीय निधि का साधन नहीं है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस बाजार में एक फर्म कीमत पर नियंत्रण नहीं रखती है? क्या? निम्नलिखित में से किस बाजार में एक फर्म कीमत पर नियंत्रित नहीं रखती है? एकाधिकार, पूर्ण प्रतियोगिता, अल्प अधिकार। इसका सही आंसर हो जाएगा पूर्ण प्रतियोगिता। नेक्स्ट है, द्विपक्षीय एकाधिकार की स्थिति क्या है? द्विपक्षीय एकाधिकार की स्थिति जो है वो क्या है? यह जब किसी उत्पाद का केवल एक खरीदार और एक विक्रेता हो उसे द्विपक्षीय एकाधिकार कहते हैं। द्विपक्षीय यानी कि दोनों तरफ, यानी कि खरीदने वाला भी एक ही है और बेचने वाला भी एक ही है। नेक्स्ट है, लॉरेंज वक्र क्या दर्शाता है? लॉरेंज वक्र आपको क्या दर्शाता है? आय वितरण। क्या? आय वितरण। नेक्स्ट है, ब्रिक्स न्यू डेवलपमेंट बैंक, NDB। क्या? NDB ब्रिक्स न्यू यानी कि यन डेवलपमेंट, DB से बैंक। NDB की स्थापना किसके लिए की गई है? NDB जो है एक बैंक है, इसकी स्थापना किसके लिए की गई है? इसकी स्थापना किया है सतत विकास के लिए, उभरी अर्थव्यवस्था में बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के लिए। नेक्स्ट है, एक तटस्थता वक्र
उपयोगी वस्तु x और y के विभिन्न संयोजनों से प्राप्त संतुष्टि का डैश एक स्तर मापता है, समान, उच्चतर और निचला। तो क्या मापता है? ये मापता है समान। नेक्स्ट है, किसी देश में आय का पुनर्वितरण किस माध्यम से लाया जा सकता है? किसी आय का पुनर्वितरण किस माध्यम से लाया जा सकता है? तो यह है प्रगतिशील खर्च के साथ प्रगतिशील कराधान। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन एक योजना या परियोजना नहीं है? क्या योजना और परियोजना नहीं है? अमृत, स्वच्छ भारत, आयुष। तो आयुष जो है ये क्या है? योजना या फिर परियोजना नहीं है। बाकी अमृत और स्वच्छ भारत मिशन एक आपका परियोजना है। नेक्स्ट है, मौद्रिक नीति का मुख्य प्रमुख उद्देश्य क्या है? मौद्रिक नीति का प्रमुख उद्देश्य क्या है? तो मूल्य स्थिरता के साथ आर्थिक विकास को बढ़ाना। मूल्य स्थिरता के साथ आर्थिक विकास को बढ़ावा देना। ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा, मौद्रिक नीति का मुख्य उद्देश्य। अगला प्रश्न है, ट्रिकल डाउन सिद्धांत किस पर आर्थिक विकास के प्रभाव को अनदेखा करता है? ट्रिकल डाउन सिद्धांत किस पर आर्थिक विकास के प्रभाव को अनदेखा करता है? निवेश पे, बचत पे, आय वितरण पे। ये जो करता है आय वितरण पे, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट 40 नंबर प्रश्न, आप कराधान की एक प्रणाली को क्या कहेंगे जिसके तहत गरीब वर्गों पर अमीर वर्गों की तुलना में अधिक दरों पर कर लगाया जाता है? यानी कि जो गरीब हैं उन पे ज़्यादा कर और अमीर पे कम कर। तो एक कराधान है, कराधान की प्रणाली है। इसको जो है इस कर को क्या नाम दिया गया है? प्रगतिशील कर, अनुपातिक कर, प्रतिगामी कर। तो इसका जो नाम दिया गया है प्रतिगामी कर, इनकम टैक्स है। नेक्स्ट है, एक अर्थव्यवस्था जिसमें मांग और आपूर्ति के बाजार ताकतों के माध्यम से गतिविधियों का आयोजन किया जाता है। एक अर्थव्यवस्था में जिसकी मांग और आपूर्ति के बाजार ताकतों के माध्यम से गतिविधियों को आयोजन किया जाता है उसको क्या नाम है? समाजवादी अर्थव्यवस्था, आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था, बाजार अर्थव्यवस्था। तो इसका नाम है बाजार अर्थव्यवस्था। नेक्स्ट है, जनसंख्या के माल्थुसियन सिद्धांत के अनुसार, जनसंख्या के माल्थुसियन सिद्धांत के अनुसार क्या सही है? आपको इसमें बताना है। तो सही है, जनसंख्या ज्यामितीय अनुपात में बढ़ती है। जनसंख्या जो है ज्यामितीय अनुपात में बढ़ती है। खाद्य आपूर्ति अंकगणित अनुपात में बढ़ती है, ये याद रखिएगा। जनसंख्या जो है ज्यामितीय अनुपात में बढ़ती है और खाद्य आपूर्ति जो है अंकगणित अनुपात में बढ़ती है। नेक्स्ट है, बैंक दर क्या है? बैंक दर आपको बताना है कि बैंक दर जो है वो क्या है? तो वह दर जिस पर किसी देश का केंद्रीय बैंक देश के अन्य बैंकों को अग्रिम ऋण देता है उसको बैंक दर कहा जाता है। ये आदमी को नहीं, बैंक की बात कहा जा रहा है। निम्नलिखित में से कौन सी कर प्रणाली भारत में आर्थिक असमानताओं को कम करने की मदद करती है कि जो कौन सी कर प्रणाली है जो भारत में आर्थिक असमानताओं को कम करने में मदद करेगी? जो समानताएं हैं इनकम टैक्स में, उसमें आर्थिक असमानताओं को कम करने के लिए कौन सा टैक्स इसमें सही है? प्रतिगामी कर, प्रगतिशील कर, फ्लैट दर कर। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा आपका प्रगतिशील कर जो है कर प्रणाली में भारत की आर्थिक असमानताओं को कम करने में मदद करेगी। अगला है, भारत में राजकोषीय नीति किसके द्वारा बनाई जाती है? भारत में राजकोषीय नीति जो है एक नीति है, यानी कि नीति बनेगा तो कानून बन जाएगा। तो राजकोषीय नीति किसके द्वारा बनाई जाती है? आरबीआई के द्वारा, योजना आयोग के द्वारा, वित्त मंत्रालय के द्वारा। ये काफ़ी इंपोर्टेंट प्रश्न है। तो वित्त मंत्रालय के द्वारा अभी निर्मला सीतारमण फेमस हुई थी जो कर के बारे में। तो राजकोषीय नीति जो है वित्त मंत्रालय के द्वारा बनाए जाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, मुद्रा MUDRA मुद्रा क्या है? मुद्रा जो है क्या है? विकास और पुनर्वित्त एजेंसी है, कृषि बीमा योजना है, नए ग्रह की खोज है। तो मुद्रा जो आपका क्या है? ये है आपका विकास और पुनर्वित्त एजेंसी है। नेक्स्ट प्रश्न एक न्यूमेरिकल टाइप का है, यदि किसी वस्तु की कीमत P1 से घटकर 25 रुपया हो जाती है तो मांग की मात्रा 900 इकाइयों से बढ़कर 1200 इकाई हो जाती है। यदि मांग का लोच बिंदु 2 है तो P1 की वैल्यू आपको पूछा जा रहा है क्या होगा? तो P1 का वैल्यू हो जाएगा 30 रुपया। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन एक विशिष्ट पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है? क्या विशिष्ट पूंजीवादी अर्थव्यवस्था निम्न में से कौन है? तो यह है न्यूनतम सरकारी हस्तक्षेप। क्या? न्यूनतम सरकारी हस्तक्षेप। नेक्स्ट प्रश्न है, यदि कैंपिंग टेंट के लिए मांग वक्र D बराबर 1 लाख रुपया माइनस 17P है
और आपूर्ति वक्र यस बराबर 50,000 प्लस 8P है तो संतुलन मूल्य ज्ञात कीजिए। इसके लिए एक फार्मूला होगा, लेकिन मैंने फार्मूला नहीं बता रहा, आपको डायरेक्ट बता दे रहा हूँ कि ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, किसी देश में उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं का कुल मूल्य डैश है। किसी देश में उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं का कुल मूल्य क्या होता है? सकल घरेलू उत्पाद होता है, सकल राजस्व आय होता है, कुल वस्तु राजस्व होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सकल घरेलू उत्पाद। क्या? सकल घरेलू उत्पाद जो होता है वस्तु और सेवाओं का कुल मूल्य होता है। यही 50 प्रश्न रहे। प्रश्न कैसा था कमेंट करके जरूर बताइएगा। इसका पार्ट 2 मैं जल्द ही लाऊंगा, और अगर चैनल पर नए होंगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। थैंक यू।